हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आठ मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दिन का टाइम में शूट कर रहा हूँ और घर के बिल्कुल करीब 100 मीटर भी नहीं होगा, हाईवे है और पीछे एक क्रिश्चियन स्कूल है जहाँ चर्च है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी लेकिन आपका ध्यान मेरे बातों पे होना चाहिए। तो पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे। तो हम जो ये वीडियो सीरीज़ चल रहा है, ये फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स का वीडियो सीरीज़ का एक वीडियो है, जिसमें हम ह्यूमन फिगर ड्राइंग का वीडियोस बना रहे हैं। पिछले वीडियोस जो देखे होंगे, उनको पता होगा कि हम ये स्टिक फिगर जो है या जिसको डूडलिंग कहते हैं, उसको लेके हम डेवलप कर रहे हैं फुल ह्यूमन फॉर्म। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग को हम कैसे ह्यूमन फिगर में ऐड करेंगे या उसको अप्लाई करके ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा-सा मुश्किल रहता है लोगों के लिए, इसीलिए मैं सोचा कि इसको करें। किसी ने पूछा था प्रोफ़ाइल फ़िगर ड्रॉ करने के लिए, मैंने पिछले वीडियो में उसको बनाया था। हालाँकि जेस्चर्स और पोस्चर्स बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं। हम सारे को तो कवर नहीं कर पाएँगे, आप इसमें से सीख के खुद ड्रॉ करके देखिएगा। तो आज एक काम करता हूँ, मैं एक लेग का ड्राइंग करता हूँ जो आपके तरफ, मान लो कोई सामने बिल्कुल फेस आपके तरफ करके बैठा है। ये उसका थाई है। ये थाई के लिए मैंने जो गोला बनाया था, जिसका उसका थिकनेस दिखाने के लिए, और ये उसका घुटना है। और यहाँ से सीधा ये जो लाइन है, इसको मैं कहता हूँ डूडलिंग या स्टिक फिगर का अंदर जो लाइन होती है। और यहाँ से उसका पाँव शुरू हो जाता है। ये पाँव आपके तरफ है और इसका बारे में मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। और हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। यहाँ आपको मैंने बताया हूँ कि ये मसल्स होती है, फिर ये यहाँ, और ये थाई का मसल्स आके यहाँ मिल गया। तो ये फाइनली इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से होगा। और ये यहाँ से इसको डार्क करने से ये यहाँ थोड़ा सा हड्डी का ढांचा जो है बाहर है, और ये इस तरह से हो गया। और ये यहाँ आके मर्ज हो जाती है और ये थाई ऐसा दिखता है। और ये पार्ट मान लीजिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, और ये इस तरह से, और यहाँ से आपका कमर आएगा और ये कमर यहाँ मिल जाता है। तो ये हो गया आपका लेग में। इसको सारा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें ध्यान कहाँ देना है, हमारा ध्यान है कि ये लेग का जो पोस्चर है वो किस तरह से दिखता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं इसको हल्का फुल्का कर रहा हूँ। ये लेग हो गया। दूसरा लेग अगर हम करेंगे, थोड़ा सा मान लीजिए सेमी प्रोफाइल में है और आपके तरफ है, मतलब पूरा पूरा प्रोफाइल में नहीं, साइड नहीं है, और इस तरह से है, तो ये भी इसी तरह से होगा। थोड़ा सा चपटा दिखेगा, ये घुटना घूम जाएगा तो अंडाकार हो जाएगा, और यहाँ आपका ये वाली पार्ट आ गया। तो हम इसको, ये साइड में ये मसल्स इस तरफ दिखेगी, ये साइड में से ये हो गया, और यहाँ मसल्स मैंने बना लिया, और ये था इसका, ये आ गया। तो ये थाइज़ आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसको जितने बार आप करोगे, इसका सहारे मतलब इसका मदद लेके, स्टिक फिगर का मदद लेके, आपको ये बहुत हेल्प करेगा समझने में और ड्रॉ करने में। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि किस तरह से ये काम करती है और कहाँ कहाँ इसका मसल्स है। ये हो गया, साइड लेग हो गया। मान लीजिए आप इसको ये एंगल से देख रहे हो, ये बिल्कुल छिप जाएगा तो क्या होगा। ये थोड़ा सा, ये एक थाई हो गया। मान लीजिए आप बिल्कुल बैठ के देख रहे हो उसको, यहाँ उसका घुटना आ रहा है बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में घुटना आ रहा है और ये सीधा है आपके तरफ है। तो ये सेम होगा कोई, यहाँ मैं उसका मसल्स या जो मसल्स होती है उसको शो किया, दिखाया इसका, और इसको पतला कर लिया, और ये बिल्कुल यहाँ के मर्ज हो जाएगी थाइस। ये थोड़ा सा आपको और दिख रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये, और इसको मैं अगर
डार्क करता हूँ, ये यहाँ मर्ज हो जाएगा। यहाँ थोड़ा-सा हल्का जो अपना हड्डी बाहर निकला हुआ रहता है, थोड़ी-सी दिखेगी। और ये पाँव, ये डिपेंड करता है कि आप अगर ऊपर से देखते हो तो बड़ा दिखेगा, अगर नीचे से देखते हो छोटा दिखेगा। तो ये हो गया आपका थाइस। और इसको मैं राउंड रख रहा हूँ, एक्चुअली ये राउंड नहीं है, ये आके यहाँ से कमर शुरू हो जाती है, कमर का मसल्स यहाँ मर्ज हो जाता है, फिर हिप छिप जाता है। तो ये तीनों हो गए फोर सेटिंग में। हाथ में भी वही सेम चीज़ होगा। हाथ को अगर आप इसको आप किसी भी तरह से कर सकते हो। मान लो कोई घुटने में कोई, जैसे हम बैठते हैं वज्रासन में बैठते हैं, तो कोई घुटने पे बैठा है, दोनों घुटने पे ज़मीन पे है, और ये यहाँ उसका घुटना आ गया, यहाँ उसका घुटना आ गया, ये थाइस हो गया। और ये पीछे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ये जस्ट आपको ये जो है ये और आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ घुटना ये फ्लैट हो जाएगी यहाँ, और ये उसका नीचे दब जाएगा। तो ये दिखेगा कैसा, यूँ। ये थोड़ा सा ड्राइंग में आपको ऑड दिख रहा है, लेकिन दिखेगा ऐसा है क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, और इसका जो ये वाली भाग है ना, बिल्कुल पीछे चला गया, ये अब शो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से और नज़र नहीं आएगा। तो आपको ये इस तरह से ही दिखेगा, और यहाँ से आपका हिप नज़र आएगा, और यहाँ आपका बॉडी आ गया। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। आप उसको स्टडी अगर जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा ये दिख रहा है। पीछे से हो सकता है इसका पाँव थोड़ा सा नज़र आए, उस ये स्टडी वाली मैटर है। इसलिए ये पार्ट में आपको हरदम डिफ़िकल्टी रहता होगा। जैसे कि कोई हाथ, मान लीजिए हम यहाँ करते हैं, कोई हाथ कंधा में यहाँ किया, तो कोई हाथ इस तरह से है, आप हरदम ये बॉल्स को यूज़ कीजिए। ये जो मैं बॉल्स बना रहा हूँ इसको यूज़ कीजिएगा। तो ये इस तरफ है, मान लीजिए इस तरफ है तो यहाँ घुमा लीजिए, ये अगर इस तरफ तो यहाँ घुमा लीजिए, इस तरफ है यहाँ घुमा लीजिए। अगर हाथ का कोहनी जो है अप है, हाथ का कोहनी अगर अप है तो ये छोटी हो जाएगी, जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसे हो जाएगी। ये मान लीजिए कोई स्ट्रेट खड़ा है और आपको यहाँ से आपके तरफ हाथ किया है, तो ये हो गया, यूँ हो जाएगा। ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हाथ यूँ हो जाएगी जो आपके तरफ है। और आपके तरफ मान लीजिए ये डाउन है, इसका हाथ मान लीजिए यूँ किया हुआ है, तो इसको हम, तो अभी ये फाइनली ये उसका कंधा हो गया मान लीजिए। और ये दिखेगा कैसे, यूँ यूँ, ये। और ये यहाँ मैं उंगलियाँ रफली कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले ये कैसा है। ये हो गया। ये अगर मान लीजिए ये हाथ सामने है और ये अप है, तो उसको हम कैसा करेंगे, ये हो गया सामने। ये जो पार्ट है इसको यहाँ रखे और हाथ को ऊपर ले लेते हैं। आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और पोजीशंस कैसे बनते हैं। और यहाँ से कंधा चला गया, इसको अगर हम फाइनल करते हैं तो ये दिखेगा इस तरह से। इस तरह से नज़र आएगा। और ये मान लीजिए इसका हाथ जो है मुट्ठी है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, आधा कर लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं इसको हल्का फुल्का ड्रॉ कर रहा हूँ। और तो ये आपका मुट्ठी बन गया। और ये यहाँ से यहाँ जो भाग है ये फोर शॉर्टनिंग में चला जाता है। तो इसी को आपको याद रखना है। सबसे आसान तरीका बनाने का क्या है कि मैंने ये जो बॉल बनाया है, ये वाले बॉल, हाथ में भी वही कंधे के पास एक बॉल बनाना है, उससे थोड़ी सी छोटी, मतलब करीब करीब ये अगर 3 भाग है तो 2 भाग
हाथ का मान लीजिए ये 3 भाग है, कंधा को 3 भाग लेते हैं, तो हाथ को हम करीब-करीब 2 इसका 3 भाग करके 2 भाग हाथ का ले लेंगे, इतनी बड़ी बना लिए। फिर रिस्ट जो है करीब 1.5 गुना होता है, मतलब आधा तो नहीं, 1.5 गुना इतना। इसको जितना बनाए इसका 1.5 गुना ले लेंगे, ये कर लिए यहाँ। वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसको जब हम रोज़ जोड़ेंगे, हम पहले लाइन दे देंगे और जोड़ेंगे। मान लो हाथ ऐसा है तो ऐसा करेंगे, हाथ ऊपर है तो सेम इतना बड़ा करके ये बॉल ले लेंगे। अगर ये ऐसा है, इस तरफ आ रहा है, तो इसको हम यहाँ कर लेंगे। फिर हम जोड़ देंगे ये बॉल से ये बॉल को जोड़ देंगे हल्के से, बाद में फाइनल करेंगे। ये बॉल को ये बॉल से जोड़ देंगे, इतना ईज़ी है ये। और ये हो गया। मान लीजिए ये हाथ ऐसा है तो मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, 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 यहाँ लाके मर्ज कर लेता हूँ। ये पोजीशन बन गया हाथ का ये। बाकी आपको यहाँ जोड़ना है, पाम जो है उसको जोड़ना है, फिस्ट जो होता है उसको जोड़ना है। ये अगर इस तरफ लेना है, सेम बॉल से हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे। मैं एक ही बॉल का ऊपर बहुत सारा बना रहा हूँ, आप कुछ भी उसको कर सकते हैं। देखिए ये अगर इस तरफ है, ये ऐसा हो गया। मान लीजिए इसका हाथ ऊपर है, यहाँ थंब बना लिया मैंने, ये हाथ बना लिया। अगर ये इस तरफ है, सेम कोई फ़र्क नहीं है, ये इस तरफ हो गया। और इसका हाथ आप कर देते हैं, यहाँ थंब बना लेते हैं। जस्ट आप इसको मूवमेंट दे सकते हो। ये तो आपको समझ में आ गया। और ये फोरशॉर्टिंग में मैंने बताया है। अगर फोरशॉर्टिंग में ये छोटी हो जाएगी, ये बॉल ऊपर चली जाएगी इस तरह से, ये ऊपर चली गई, ये लंबी नहीं रहे क्योंकि आपके तरफ है। ये ऊपर चली गई, ये पार्ट है, ये ऊपर चली गई और छोटी हो गई, और ये आपको तरफ है। तो इसको आप यूज़ करके हम इसको और थोड़ा सा समझेंगे, अगली बार समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नॉर्मली जो जो आर्टिस्ट नहीं है, जो लोग स्टडी नहीं किए हैं, फिर भी मैं आपके लिए ये आसान कर दूंगा। लेकिन आपको 2-3 वीडियोस देखने होंगे, ताकि आप कोई भी ड्राइंग को, कोई भी मतलब कोई भी पोस्चर, कोई भी पोजीशन के ड्राइंग को आप आराम से कर सको। तो इसको हम बंद वाले हाथ करते हैं। तो इसको मैं हल्का फुल्का जस्ट शो करने के लिए मैं इसको बनाया। इसको जब हम फाइनल करेंगे, पहले लाइंस ले लेते हैं हल्का, पहले इसका डायरेक्शन दे देंगे किस तरफ जा रहा है उसका, पर फिर हम ये बॉल्स लगाएंगे। बॉल्स का मेज़रमेंट मैंने बताया, और ये डिफ़र कर सकता है क्योंकि कोई मोटा है कोई पतला है। ये जो मैंने बताया ये एवरेज है। इसको एक मानेंगे, इसको 3 भाग करेंगे तो इसका 2 भाग हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। और इसका 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना मतलब इतना 1.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि टोटल को 3 भाग किए तो इसको हाफ करेंगे तो ये 1.5 गुना तो हो ही जाता है यहाँ। या तो फिर इसको लेके मेजरमेंट करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये 3 भाग से 2 भाग यहाँ, और इसका आधा इतना रिस्ट में ले लेंगे। बाकी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आपका कौन मोटा है कौन पतला है, किसका रिस्ट मोटा होता है किसी का पतला होता है। लेकिन एवरेज हम लेके चलेंगे कि इतना करोगे तो एक एवरेज ह्यूमन फिगर आपको दिखाई देगा या बन जाएगा। तो ये जो भी मैंने बातें कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बातों में ही सब कुछ रखा है। लोग स्किप करके वीडियोस देखते हैं, और मेरे तरफ से गारंटी है वो नहीं सीख पाएंगे। आई एम सॉरी, मैं बहुत झूठ और खुला बोलता हूँ। लेकिन जिसको रियली सीखने का इंटरेस्ट है वो सुनेगा, प्रैक्टिस करेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करना है। मैंने 2-4 पोज बताया, तो आप और 6 पोज जोड़िए। ये यहाँ है तो ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा एंगल में जोड़िए, फिर और थोड़ा सा जोड़िए। एंगल होता क्या है, ये एक है, ये एक है, चेंज हो गया। ये सीधा, मान लीजिए सीधा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ये इसको बिल्कुल सीधा कर लीजिए। कोई बाइक में बैठा है बिल्कुल सीधा, ये बदल गया ना। कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, कभी ऐसा हो गया। ये सारे वही है, आप उसको करके देखिए। ये वही यहाँ चपटा हो जाएगा क्योंकि साइड से देख रहे हैं। ये घुटना आगे आ जाएगी,
जब सामने रहता है गोल नज़र आएगा, यहाँ देखोगे तो चपटा जाएगा, ये लेकिन गोल नज़र आएगा। तो इसको बस करना क्या है, जोड़ना है। इसका 1/3 मैंने बोला था, सॉरी 2-3 पार्ट ये हो गया। यहाँ से मसल्स है, यहाँ जोड़ लिया। छोटा बड़ा अभी हो सकता है क्योंकि मैं ऐसे ऐसे अंदाजन बताया हूँ, लेकिन इसका प्रोपोर्शन ये है। ये छोटी, ये दोनों एक ही होती है करीब करीब। ये जितना बड़ा रहता है ये उतना ही बड़ा रहता है। ये पर्सपेक्टिव में है इसलिए छोटा नज़र आ रहा है। तो आपको जस्ट जोड़ना तो है। ये सीधा रहता है, ये करीब करीब सीधा रहता है, ये पीछे वाला थोड़ा सा मसल्स रहता है। फिर आप इसको स्ट्रेट लाइन में ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन करके जोड़ लीजिए। फिर इसको यहाँ कर्व दे दीजिए, फिर इसको स्ट्रेट ले लीजिए, कर्व दे। आप इसको जोड़ के अपने खुद का ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा और थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगा इसको, और अलग पोजेस लेंगे। आप अगर चाहते हो कि मैं और कुछ इसमें जोड़ूं या इसमें कोई भी पोज आप अपने तरफ से लिख के बताइए, मैं उसको आप नेक्स्ट वीडियोस में उसको डालूंगा, क्योंकि सीरीज़ तो यही चल रहा है हमारा। हम इससे भटक के और कुछ नहीं करेंगे। किसी ने लिखा था कि पाम का जो ये हाथ का जो अलग अलग पोजीशन बनाने के लिए हाथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ चल रहा है उसका अंदर से फिर से डालो, इसको ख़त्म होने दीजिए। पाम का मैं उसको कर लूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। योर कमेंट्स आर वेलकम। आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।